सबसे पहले आपको बताएं, स्वात के मदरसे में तशद्दुद से 14 साल बच्चे की मौत के सिलसिले में नए इंकशाफात सामने आ गए हैं। मकतूल फरहान के चचा के मुताबिक मदरसे के मोहतमिम का बेटा मकतूल से नाजायज़ मुतालबात करता था। फरहान मदरसे से वापस जाने को तैयार नहीं था। चचा अपने भतीजे के साथ मदरसे गया और मोहतमिम से शिकायत की तो मोहतमिम ने माजरत कर ली। इसी दिन नमाज मगरिब के बाद मदरसे के नाज़िम ने कॉल करके बताया कि भतीजा गुस्ल खाने में गिर गया है। अस्पताल पहुंचा तो उसकी तशद्दुद ज़दा लाश देखी। FIR में नामजद 4 मुल्जिमान में से 9 गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी है। 21 जुलाई को ख्वाजा खेला अस्पताल में 12 साला फरहान की तशद्दुद शुदा लाश लाई गई थी। मकतूल के चचा सदर अयाज की मदईयत में मदरसे के मोहतमिम कारी मोहम्मद उमर, उसके बेटे एहसानुल्लाह, नाजिम मदरसा अब्दुल्ला और बख्त अमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हमने अपनी टीम भेजी इस मदरसे में। उधर जब बाकी तालिब इल्मों को चेक किया गया, उनसे स्टेटमेंट्स ली गई, तो पता चला कि कुछ और बच्चे भी इसी तरह तशद्दुद का निशाना बने हैं। जब ये बात हमारे इल्म में आई तो उस पे हमने फौरी तौर पर मदरसे का जितना भी अमला था, जितना भी स्टाफ था, उन सारों को हमने अपनी तहवील में लिया। 9 बंदे हमने मज़ीद गिरफ़्तार किए, जिन पे हमने अपनी मुद्दत में FIR दी अंडर चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट। तमाम बच्चे तकरीबन 160-170 की तादाद में जो मौजूद थे, उनको हमने अपनी तहवील में लिया और उसके बाद हमने उनकी फैमिलीज से रब्ता करके उन सारों को सेफली हमने अपनी अपनी फैमिलीज़ को हैंड ओवर किया। DPO के मुताबिक मदरसे में ज़ेर तालीम 160 के करीब बच्चों को उनके वालिदैन के हवाले कर दिया गया है। गुलकदा में भी मदरसे में एक और बच्चे पर तशद्दुद के वाक़े पर 2 मुल्जिमान मोहम्मद रहमान और अब्दुलसलाम को चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची के इलाके लियारी में शौहर के जिनसी तशद्दुद से 9 बेहाता दुल्हन सिविल अस्पताल में दम तोड़ गई। खातून ट्रॉमा सेंटर सिविल अस्पताल में 20 रोज से ज़ेर इलाज थी। खातून को 4 जुलाई को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया था। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। बताया वो नशे का आदी है, ना ही जहनी मरीज। उसने जज के सामने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया। लियारी में शौहर के जिनसी तशद्दुद का निशाना बनने वाली 9 बेहाता खातून सिविल अस्पताल में दम तोड़ गईं। अस्पताल हुक्काम के मुताबिक मुतासरा खातून की मौत पल्मोनरी अरेस्ट के बाइस हुई। खातून ट्रॉमा सेंटर सिविल अस्पताल में 20 रोज से ज़ेर इलाज थी। तशद्दुद से खातून की आंतों को नुकसान पहुंचा और फेफड़ों में पानी भी भर गया था। खातून को 4 जुलाई को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया था। बीवी के साथ दरिंदगी का मुजाहरा करने वाले शौहर अशोक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा खातून के भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया, जिसमें मुद्दई ने बताया कि इसकी बहन की शादी 15 जून को हुई थी। मुल्जिम अशोक बहन के साथ गैर फितरी जिनसी तशद्दुद करता था, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। मुल्जिम बहन को धमकाता रहा कि किसी को बताया तो जान से मार देगा। पुलिस का बताना है कि मुल्जिम अशोक 11 दिन तक पुलिस की कस्टडी में था। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक मुल्जिम ने जज के सामने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया है। दियामिर में बाबूसर रैले में जाँ बहक डॉक्टर मशाल और उनके देवर की मैयतें लोधरा रवाना कर दी गई। थोर नाले में सैलाब में 2 अफराद बह गए, तलाश जारी है। थकलोशी के मकाम पर सैलाब से पुल को नुकसान पहुंचा। सैलाब से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम, सयाहों को राबतों में मुश्किलात का सामना। बाबूसर टॉप पर पीर के रोज़ क्लाउड बर्स्ट के बायस सैलाब में बह जाने वाले 15 सयाहों की तलाश आज भी जारी रही। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक शराह कराकोरम दोबारा 2 मकामात पर बंद है। शराह कराकोरम की बंदिश से हज़ारों मुसाफिर फंसे हुए हैं। दियामर के थोर नाले में सैलाब में 2 अफराद बह गए। थकलोशी के मकाम पर सैलाब से पुल को नुकसान पहुंचा है। मवासलाती निज़ाम दरहम भरम होने से इंतजामिया को भी मुश्किलात का सामना है। पीर की शाम बाबूसर के मकाम पर सैलाब से फंसे सयाहों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करके इमदाद पहुँचाई जा रही है। चिलास रेले में बहकर जाँ बहक हो जाने वाले लोधरा के शहरी फहद इस्लाम के बेटे आसिम फहद ने बताया कि पीर को रेला आया तो सबने पहाड़ के नीचे छुपने की कोशिश की। गुज़िश्ता रोज मूसलाधार बारिश से चिलास के इलाके थोरेंगर के मकाम पर एक मस्जिद सैलाब में बह गई। गिलगित के इलाके दिनियोर नाले में सैलाब से दिनियोर और सुल्तानाबाद के दरमियान जुडियाल सोनियो कोड और KIU के मकीनों को घर को खाली करने की हिदायत कर दी गई है। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्लाह फराक के मुताबिक शाहराह बाबूसर से रेस्क्यू किए गए सयाह इस वक्त चिलास शहर में हैं, जिनके लिए मकामी होटल मालिकान और हुकूमत ने मुफ्त रिहाइश का इंतजाम किया है। इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी के बरसाती नाले में बह जाने वाले बाप बेटी का 2 रोज बाद भी कोई सुराग ना मिल सका। रेस्क्यू ऑपरेशन को फेज 5 के नाले से दरिया स्वां तक वसी कर दिया गया। शब्बीर डार रिपोर्ट करें।
इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी के फेज 5 के बरसाती नाले में बह जाने वाली गाड़ी और इसमें सवार बाप बेटे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे रोज भी बिला तात्तुल जारी रहा। रेस्क्यू 1122 सीडीए सोसाइटी इंतजामिया और दीगर अदारों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, स्नैफर डॉग्स और इंसानी जिस्म को डिटेक्ट करने वाले दीगर आलात के जरिए गाड़ी और बाप बेटे की तलाश की गई, ताहम कोई सुराग नहीं मिल सका। रेस्क्यू 1122 ने दरिया सवा में रेस्क्यू ऑपरेशन को वसी करके गोरखपुर तक फैला दिया। रेस्क्यू वाटर बोट्स गोताखोर सर्च ऑपरेशन में मसरूफ रहे। काकपुल, सवापुल और गोरखपुर पर रेस्क्यू की खुसूसी टीमें तैनात की गयी। इस्लामाबाद इंतजामिया का अमला भी रेस्क्यू ऑपरेशन में पेश रहा। ताहम अंधेरे के सबब रेस्क्यू 1122 ने ऑपरेशन जुमेरात की सुबह तक रोक दिया। आज दिन मुकामी अफराद की जानिब से इंतजामिया को इत्तला मौसूल हुई कि दरिया सवा के बीचों बीच कोई चीज नजर आई है, ताहम रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कोई चीज नहीं मिल सकी। कैमरामैन रिजवान अली शाह और साथी रिपोर्टर शब्बीर डार के साथ सैफुर रहमान, जियो न्यूज, रावलपिंडी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि सैलाबी रैलों से मुतासरा फसलों और लाइव स्टॉक के नुकसान का अजाला करेंगे। कच्चे घरों के मकीनों की भी माली मुआवनत की जाएगी। अवाम की खिदमत मेहरबानी नहीं, फर्ज है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ननकाना साहब शहर और देहात का दौरा किया और सैलाब से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने 2 फ्लड ड्रेन बनाने का ऐलान किया और सड़कों और तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील की हिदायत की। उन्होंने ननकाना साहब में इलेक्ट्रिक बसों की तादाद बढ़ाने का ऐलान किया। वज़ीर आला ने रोटी के निर्ख कंट्रोल करने और क्लिनिक ऑन व्हील्स की तादाद भी बढ़ाने का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने सैलानी मोड़ में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मीरापुर गाँव में इमदादी सामान की तकसीम का आगाज किया। उन्होंने गुरुद्वारा जन्मास्थान और दीगर इलाकों का भी दौरा किया और बच्चों को स्वीट्स दी। मरियम नवाज ने अरकान पार्लियामेंट से भी मुलाकात की। उनका कहना था कि सैलाब से मुतासरा फसलों और लाइव स्टॉक के नुकसान का अजाला करेंगे, कच्चे घरों के मालिकान को माली इमदाद देंगे। वज़ीर आला ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का भी दौरा किया और मरीजों की बरवक्त तशखीस और अद्वियात की फराहमी पर इजहार इत्मीनान किया। हमास जंग बंदी तजावीज़ पर रजामंद मुआहदे पर दस्तखत करके सालसियों के हवाले कर दिया। हमास का कहना है अब जंग बंदी का दारोमदार इसराइल पर है। इसराइली सदर का गजा का दौरा, इसराइली फ़ौजियों से बातचीत में जल्द जंग बंदी की उम्मीद जाहिर कर दी। इसराइली फ़ौज की गजा पर बमबारी जारी है। सुबह से अब तक 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। एक रोज़ में भूख से 4 बच्चों समेत 15 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। इसराइली जंग के आगाज़ से अब तक ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात 80 बच्चों समेत 110 से ज़ायद हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने सूरत हाल को हौलनाक इंसानी बहरान करार दे दिया। इसराइली पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे में इसराइली खुद मुख्तारी की मुजव्वज़ा दरख्वास्त की मंजूरी दे दी। हमास ने इसराइली पार्लियामेंट का फैसला मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तरजीही तजारती मुआहदा हो गया। दोनों ममालिक की 4 बरामदी अशिया पर टैक्स में कमी की गई। अंगूर, अनार, सेब और टमाटर पर पाकिस्तानी दरामदी टैरिफ 60 से कम होकर 27% हो गया, जबकि पाकिस्तानी आम, कीनू, केला और आलू की अफगानिस्तान बरामद पर टैरिफ भी 27% तक महदूद किया गया। अफगान सफारत खाने के मुताबिक मुआहिदा 1 अगस्त 2025 से नाफिजुल अमल और 1 साल के लिए मौसर होगा। मुआहिदा मुस्तकबिल में मजीद अशिया शामिल करने की इजाज़त भी देता है। पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक के मुताबिक पाकिस्तानी सेक्रेटरी कॉमर्स जवाद पॉल और अफगान नायब वज़ीर तिजारत मुल्ला अहमदुल्ला जाहिद ने मुआहिदे पर दस्तखत की। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात में बैलेट पेपर्स बाहर आने का इंकशाफ हुआ है। किसी भी रुकन ने अपना वोट खुद पोल नहीं किया। पहला वोट डालने वाले रुकने असम्बली ने खाली पर्ची बैलेट बॉक्स में डाली और अपना बैलेट पेपर बाहर लाकर वहां मौजूद हुकूमत और अपोजिशन के रहनुमाओं को दिया, जिन्होंने उन पर निशान और नंबर लगाए। मजीद जानते हैं जियो न्यूज़ पेशावर के ब्यूरो चीफ शकील फरमान अली से। शकील फरमान अली, क्या डिटेल्स है मजीद? देखें, खैबर पख्तूनख्वा में जो सेनेट के इंतखाबात में उसमें बैलेट पेपर्स बाहर आने का इंकशाफ हुआ है और हुकूमत का जो पहला मेंबर गया जी वोट डालने के लिए, उसने ज़राए के मुताबिक खाली पर्ची डाली है और अपना बैलेट पेपर बाहर लेकर आए हैं। फिर बाहर जो है रहनुमा बैठे हुए थे ज़राए के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन के, उन्होंने जो है उसके ऊपर मोहर लगाई और नंबरिंग की है और इसी तरह ये सारा सिलसिला जो है सारा दिन चलता रहा है। आखिरी वोट जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने डाला है और वज़ीर आला ने के वोट के बाद जो है इस हवाले से हमारी बात हुई है पीटीआई के रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली शकील खान साहब से। उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ हलकों की ख्वाहिश पूरी हो गई है और हमें तैयार पर्चियां दी गई जिन पर मोहर और नंबर लगे हुए थे। क्या उन्होंने अपना भी कहा कि तैयार वोट मुझे मिला जो मैंने बैलेट बॉक्स में जाकर डाला, और इसी तरह जो है दीगर जो वोटर्स हैं उनको भी तैयार जो है
बैलेट पेपर मिला जिसपे नंबरिंग भी हुई थी और मोहर भी लगी और उन्होंने जाके जो है उसको बैलेट पेपर में डाला है। वज़ीर आला अपोजिशन लीडर समेत दीगर लोग उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि बैठे हुए थे और इस अमल का हिस्सा थे। और सेनेट इलेक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें 6 नशिस्तें जो हैं हुकूमत को मिली हैं और 5 अपोजिशन को मिली हैं। इस हवाले से तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ भी आया है। उन्होंने कहा है कि बैलेट पेपर पहले से लगाकर अरकान इस्लामी देने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है और अरकान को कानून के मुताबिक बैलेट पेपर मुहैया किए जाते रहे और वो पोलिंग बूथ में जाते रहे अपनी मर्जी के मुताबिक उन्होंने निशान लगाया है और मोहर लगाई और बैलेट बॉक्स में वो डालते रहे और पोलिंग के दौरान बैलेट बॉक्स सबके सामने पड़ा रहा है और उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स ने भी इस हवाले से एतराज नहीं किया और इलेक्शन कमीशन जो है वो सेनेट इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक गैर जानबदाराना अंदाज में मुनक्किद कराए हैं और मीडिया के वो पोलिंग के अमल के बारे में लम्हा बलम्हा आगाह भी कर। इसी हवाले से हमारी तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि सेनेट इलेक्शन बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल हुए और सेनेट इंतखाबी अमल पर इल्जाम तराशी शफाफियत को मुतनाज़ा बनाना है। शुक्रिया शकील फरमान अली, आप अपडेट कर रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम का तजुर्बा नाकाम हो गया और अब वापसी का भी कोई रास्ता नहीं है। इस्लामाबाद में मिली एकजहती कौंसिल के इजलास से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, आज हुकूमत पेशावर में कबायली जिरगे के सामने बैठकर फाटा इंज़माम के तजुर्बे की नाकामी का एतराफ़ करती है। अब इंज़माम ख़त्म करना हो या अलहदा सूबा बनाना हो, दोनों सूरतों में कौमी और सूबाई असम्बली में 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होगी। हमने फाटा का इंतजाम किया, आप शायद मुझसे इत्तेफाक न करें, लेकिन हम अलावा बसीरत समझ रहे थे कि जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। फाटा के स्टेटस को खत्म करके कश्मीर के स्टेटस को खत्म करने के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है। खित्ते में अमेरिका के आलमी एजेंडे के तहत जोग्राफियाई तब्दीलियों का आगाज किया जा रहा है। इससे सब कुछ कहने के बावजूद नहीं सुनी गई। आज वही हुकूमत पेशावर में बैठकर कबायली जरगे के सामने कहती है कि लगता है इंतजाम का तजर्बा नाकाम साबित हुआ, हम कमीशन बनाते हैं ताकि इस पर दोबारा गौर किया जा सके। कैसे दोबारा गौर होगा? अब तो अगर आप इंतजाम को तोड़ेंगे तब भी सूबाई असम्बली से 2/3 अक्सरियत मंजूर करने की करारदाद और वफाक से भी आपने 2/3 अक्सरियत तरमीम लानी होगी। अगर आप इसको दोबारा सूबा बनाएंगे अलग सा, फिर भी इन मराहल से गुजरना पड़ेगा। अगर आप इसको सूबे का स्टेटस देंगे तब भी इन मराहल से गुजरना पड़ेगा। अब तजर्बा भी नाकाम, पीछे जाने का रास्ता भी नहीं रहा। साबिक गवर्नर पंजाब रुकने कौमी असम्बली मियाँ मोहम्मद अजहर को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी नमाज जनाजा निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के खुले मैदान में अदा की गई। अहमद फराज रिपोर्ट करें। सीनियर सियासतदान साबिक गवर्नर पंजाब MNA मियाँ अजहर गुज़श्ता सब 83 साल की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए थे। वो गुज़श्ता कुछ अरसे से अलील थे। उनकी नमाज जनाजा निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के खुले मैदान में अदा की गई। नमाज जनाजा मौलाना मोहम्मद यूसुफ ने पढ़ाई। मियाँ अजहर की नमाज जनाजा में उनके बेटे हमाद अजहर, सूबाई वजीर फैसल खोकर, खुर्शीद महमूद कसूरी, मियाँ एजाज शफी, जमशेद इकबाल, फवाद चौधरी, हाफिज फरत अब्बास, फिरदौस शमीम नकवी, शौकत बसरा, जमशेद इकबाल चीमा, चौधरी परवेज लाही के बेटे रासिक इलाही और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा अहमद हसान समेत दीगर सियासी व समाजी शख्सियात और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मियाँ अजहर का जस्ते खाक की बाद में अहमद ब्लॉक गार्डन टाउन के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कैमरामैन मोहम्मद सादिक, आमिर बाजवा, खालिद खान और रिपोर्टर आजम मलिक के साथ अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने रुकने कौमी असम्बली मियाँ मोहम्मद अजहर के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर हमाद अजहर का ट्वीट शेयर करते हुए अपनी ताज़ियत का इजहार किया और दुआ की कि अल्लाह ताला मियाँ मोहम्मद अजहर के दर्जात बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बताना है कि शहरियों को ज़मीन से मुताल्लिक़ अहम मालूमात तक रसाई आसान की जा रही है। इस सिलसिले में ज़िले हेडक्वार्टर्स में कायम 27 पीपल्स सर्विस सेंटर्स और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ऑफिशियल वेबसाइट के ज़रिए जामे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तश्कील दिया गया है। उन्होंने बात कराची में एक इजलास से खिताब में कही।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के इजलास से खिताब में बताया कि जिला हेडक्वार्टर्स में कायम 27 पीपल सर्विस सेंटर्स और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए एक जामे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तश्कील दिया गया है, जिसकी मदद से शहरियों को जमीन से मुताल्लिक अहम मालूमात तक रसाई फराहम की जा रही है। इजलास में बताया कि क्लिफ्टन कराची में कायम डेटा सेंटर में जमीन के रिकॉर्ड का कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड का जखीरा है। हैदराबाद में एक डिजास्टर रिकवरी सेंटर हंगामी सूरत हाल में सर्विसेज का तसलसल यकीनी बनाता है। डिजिटाइजेशन का अमल 2010 में पुराने रिकॉर्ड्स की स्कैनिंग से शुरू हुआ, जिसके तहत तमाम मुख्तार कार दफातर से हासिल करदा फॉर्म 2 और फॉर्म 7A और 7B को महफूज किया गया है। 2010 के बाद के रिकॉर्ड्स की मुसलसल स्कैनिंग और इंडेक्सिंग हैदराबाद में वाक़ सूबाई रिकॉर्ड सेंटर में की जा रही है। फरवरी 2024 में शुरू होने वाला ई रजिस्ट्रेशन सिस्टम इस वक्त 51 सब रजिस्ट्रार दफातर में काम कर रहा है, जो पीपल सर्विस सेंटर्स के जरिए रजिस्ट्रेशन सर्विसेज फराहम करता है। जुलाई 2025 तक इस जदीद निज़ाम के जरिए 1 लाख से ज़ायद दस्तावेजात और मुआहदे कामयाबी से रजिस्टर किए जा चुके हैं। अमरीका आने वाले तमाम गैर मुल्कियों को अब $250 इजाफी वीज़ा फ़ीस देना होगी। ये वीज़ा हर मुसाफिर को अदा करना होगी जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा। इसमें सयाहत, तिजारत और हुसूल इल्म के लिए आर्जी तौर पर अमरीका आने वाले लोग शामिल होंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वीज़ा शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद की सूरत में अमरीका से वापस जाने वाले फ़र्द को ये वीज़ा फ़ीस वापस कर दी जाएगी। अमरीकी माहिर कानून के मुताबिक ये इजाफी वीज़ा फ़ीस दरअसल एक तरह का सेफ्टी डिपॉजिट है, जो वीज़ा मुद्दत की तकमील के बाद वापस जाने वालों को वापस कर दिया जाएगा। ताहम $250 की वापसी खुदकार नहीं होगी। वीज़ा लेने वाले शख्स को साबित करना होगा कि उसने वीज़ा शराइत की मुकम्मल पासदारी की है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि इस इजाफी वीज़ा फ़ीस की वापसी का तरीक़ाकार क्या होगा। इजाफी वीज़ा फ़ीस बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट के तहत लगाई गई है। एयर इंडिया के हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए एक और अफसोसनाक खबर सामने आ गई। अहमदाबाद तैयारा हादसे में हलाक अफराद की बाक़ियात की गलत शनाख्त की गई और बरतानिया में उनके लवाहिकीन को गलत लाशों की बाक़ियात भेज दी गईं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानिया में जब उनके प्यारों के ताबूत वापस आए तो उनमें अजनबी मुसाफिरों की बाक़ियात मौजूद थीं। रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों की शनाख्त गलत तौर पर की गई थी और उनके अहल खाना को उनके असल प्यारों के बजाय किसी और की लाशें भेज दी गईं। इस संगीन मामले पर लंदन और भारत में आला सतही तहक़ीक़ात जारी हैं। गुज़िश्ता माह भारतीय रियासत अहमदाबाद में भारतीय एयरलाइन का मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हुआ था, जिसमें 271 अफराद हलाक हो गए थे। पाकिस्तान की ज़ेर सदारत अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मशरिक़ वस्ता और मसला फ़लस्तीन पर मुज़ाकरा हुआ, जिससे खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार ने ईरान पर इसराइली जारहियत को इंतहाई बाइस तशवीश करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शाम में पायदार इस्तेहकाम की हिमायत करता है। इससे पहले सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की ज़ेर सदारत इस्तक़बालिया से खिताब में इसाक़ डार का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा को रद्द अमल के बजाय मसाइल के हल और क़यादत का मरकज़ बनाना होगा। इसाक़ डार न्यूयॉर्क में ताजरों और सरमायाकारों से भी मिले। थाईलैंड के वज़ीर ख़ारजा और सऊदी अरब के वज़ीर बराए मईशत व मनसूबाबंदी से भी मुलाकात हुई। Excellencies, the Palestinian question is a litmus test for the credibility of the United Nations, the Security Council, and the integrity of the international law. Failure to uphold the rights of the Palestinian people will embolden impunity and undermine the legitimacy of the very international order we all claim to defend and uphold. The Security Council must live up to its responsibility and ensure compliance with its own decisions. Pakistan reaffirms its unwavering and principled support and solidarity with the Palestinian people and their right to a viable, sovereign, and contiguous state of Palestine based on the pre-1967 borders with Al-Quds Al-Sharif as its capital. Pakistan supports the stabilization of Syria through an inclusive political process. Syria's unity, sovereignty, and territorial integrity must be upheld. Israel must withdraw immediately from the separation zone established under the 1974 disengagement agreement and from the occupied Syrian Golan Heights in accordance with Security Council resolutions 242, 338, and 497. The sharp rise in tension and violence as a result of Israeli aggression and unlawful military strikes in Iran was profoundly disturbing. These attacks set a dangerous precedent
and pose grave threat to regional and global peace. Pakistan calls for urgent recourse to dialogue and diplomacy consistent with the UN Charter to find a peaceful and वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि बानी पीटीआई के बच्चे पाकिस्तान आकर क्या करेंगे। पूरी पीटीआई कुछ नहीं कर सकी, उन्होंने 9 मई भी करके देख लिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा, बानी पीटीआई के बच्चों को वीज़ा चाहिए होगा तो 24 घंटों में फराहम किया जाएगा। बानी पीटीआई के बेटे पुरअमन एहतजाज में हिस्सा लें, इसमें कोई हर्ज नहीं। इमरान खान के बेटे अमेरिका जाते हैं, रिचर्ड ग्रेनेल से मिलते हैं, वो एक दफ़ा फिर ट्वीट करते हैं, माजी में किया करते थे, ट्वीट्स डिलीट कर दिए थे, खामोश हो गए थे। क्या हुकूमत को फिर खदशात बढ़ रहे हैं? जो रियासतों के तलकात है वो किसी इंडिविजुअल पर बेस नहीं करते। लॉबिंग का नेक्स्ट लेवल पे की है, लेकिन एंड रिजल्ट ज़ीरो है। सिम्बॉलिकली तो ये मीटिंग जो है इनकी जो पार्टी है उसके लिए हो सकता है कोई तकवीयत का बाइस बने, लेकिन प्रैक्टिकली इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि नाइकॉप है उनके पास, वीजे की जरूरत नहीं है उन्हें। पाकिस्तान अगर इमरान खान के बेटे आते हैं तो बहरहाल एक इम्पैक्ट तो पड़ेगा। अगर पूरी पीटीआई कुछ नहीं कर सकी तो उनके ये बच्चे जिन्हें उर्दू भी नहीं आती या पाकिस्तान के रास्ते भी नहीं पता, वो आके क्या करेंगे? हाँ, 100 बिस्मिल्लाह आए, कोई रुकावट नहीं होगी, कानून के दायरे में रहे। उनके पास नाइकॉप है, वो भी बड़ी अच्छी बात है। नहीं है, वीज़ा चाहिए, 24 घंटे से भी कम अरसे में वीज़ा दिया जाएगा और किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी। रुकावट सिर्फ उस वक्त होगी जब कोई गैर कानूनी काम करेगा, उसके लिए कोई वीजे पे आया हो या पाकिस्तानी हो, दोनों के लिए एक जैसा कानून है। वो आएंगे तो उन्हें उनके वालिद साहब से मुलाकात भी करने दी जाएगी, जो उनका हक है। बड़ी देर कर दी है उन्हें आते आते, वो आए, बिल्कुल उनका मिलने का हक है, जरूर मिले। और पुरअमन एहतजाज में अगर वो शामिल होते हैं जिसमें कोई वायलेंस नहीं होता तो वो भी हक इस्तेमाल करने दिया जाएगा उन्हें। बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। बानी पीटीआई के तर्जुमान नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा है कि जिन लोगों ने बानी पीटीआई को वोट दिया वही तहरीक चलाएंगे। बानी पीटीआई कोई समझौता और डील नहीं करेंगे। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कही। हम अपने केस को खान साहब के बेटे उसको हाईलाइट कर रहे हैं, कम से कम वो ये चीज़ हाईलाइट कर सकते हैं, चाहे यूरोप में करें चाहे अमेरिका में करें। इस चीज़ का प्रेशर आना है क्योंकि अमेरिका कहता है ना कि मैं चैंपियन हूँ ह्यूमन राइट्स का, हम जहाँ भी कोई ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन होगी तो हम देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ बताना ये है कि खान साहब के साथ जो सलूक हो रहा है वो एक गैर इंसानी सलूक है। ये आवाज़ उठाना है, हम ये नहीं कह रहे क्योंकि अमेरिका आके खान साहब को छुड़ा लेना है, ये हमारा राइट है। तो सवाल ये कि क्या वो जो इमरान खान साहब ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया है उसमें हिस्सा लेंगे, क्या वो करेंगे शिरकत? ऐसी कोई तवक्को करती है पार्टी? कहाँ हमने कहा है कि वो जाके इस जो है मूवमेंट है खान साहब की जो प्रोटेस्ट है पीसफुल उसको लीड करेंगे, किसने कहा है? अभी तो ये कहा गया है कि वो खान साहब के बेटे आएंगे तो वो अपने बाप से मुलाकात करेंगे और अगर वो इस तहरीक का हिस्सा बनते हैं तो आपको पता है कि दुनिया में जहाँ भी वायोलेशन होती है, आपके बाहर भी देखें, आफिया का केस है तो पाकिस्तानी वहाँ खड़े नहीं होते। ऑन ग्राउंड नजर नहीं आ रहा कि पार्टी उस तरीके से मोबिलाइज कर रही है तहरीक के लिए। 5 अगस्त इमरान खान को 8 फरवरी को जिन लोग वोट दिया है वही लोग तहरीक चलाएंगे। एक्सचेंज कंपनीज ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन मलिक बोस्तान ने कहा है कि करेंसी स्मगलर माफिया मुल्क से डॉलर खरीद कर अफगानिस्तान और ईरान मुंतकिल कर रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में डॉलर की कीमत फिर से बढ़ रही है। एक बयान में मलिक बोस्तान ने कहा कि इस्लामाबाद में उनकी एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने पूछा कि मुल्क में डॉलर की कीमत क्यों बढ़ रही है। मलिक बोस्तान के मुताबिक उन्होंने बताया कि डॉलर की स्मगलिंग हो रही है। इसके अलावा नॉन फाइलर भी ब्लैक मार्केट से डॉलर खरीदारी कर रहे हैं। मलिक बोस्तान ने तजवीज़ पेश की कि $2000 कैश खरीदने पर टैक्स आयद ना किया जाए। मलिक बोस्तान के मुताबिक इस मुलाकात के बाद मुल्क में करेंसी स्मगलर्स पर छापे मारे गए, जिसके बाद ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 60 पैसे कमी के बाद 288 रुपये हो गई। मलिक बोस्तान के मुताबिक स्टेट बैंक ने इंटरबैंक से डॉलर की खरीदारी बंद कर दी है, जिसके बाद डॉलर की कीमत मजीद कम होगी। क्रैकडाउन जारी रहा तो डॉलर $250 तक भी आ सकता है। डॉलर की असल वैल्यू $250 ही बनती है।